सिदरा में पेश आया जिसमें पुलिस पर पथराव किया गया, महिलाओं पर पथराव किया गया और सोची समझी साजिश के तहत किस तरह से जम्मू का माहौल खराब किया जाए, वो कल आपको देखने को मिला। कुछ नेता व तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वहां पर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। यहां तक वो पहुंच गए कि उन्होंने जम्मू की स्थिति को गाजा फिलिस्तीन के साथ कंपेयर कर दिया। मुझे बताइए, इससे शर्म की बात क्या होगी कि आपने भारत को जो वहां पे सिचुएशन अराइज हुई है उसमें गाजा फिलिस्तीन ला दिया। मुझे बताइए, अगर हमारे भारत में हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई अगर यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं वो कोई देश नहीं है जहां पर उन्हें फिर अधिकार मिल सके। ये यहाँ के जम्मू की बात करें तो हिंदू मुस्लिम हमारे गुज्जर भाई, ये हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, चीख चीख कर अब क्या अपना सीना चीर कर बताएं, मगर एनक्रोचमेंट को किसी भी माध्यम से हम यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जिस तरह वहां पर जो सामाजिक तथाकथित कार्यकर्ता है जिन्होंने वहां पर लोगों का हजूम साथ रखकर वहां पर एक तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की है और लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर चुनौती देने की कोशिश की गई है, हम साफ तौर पर कहना चाहेंगे जम्मू संभाग की एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू पुलिस के एसएसपी को, डीसी साहब को कि इन पर इस तरह की कार्रवाई की जाए और इनकी जांच पड़ताल की जाए कि ये लोग जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का फसाद करवाना चाहते हैं और एनक्रोचमेंट को यहाँ पर शह दे रहे हैं, इनकी पीछे से जो पूरी हिस्ट्री निकाली जाए। क्या जम्मू के लोग रसाना भूल गए हैं? ये वही तालिब हुसैन है जिसने रसाना में हमारे हिंदू मंदिरों को, बाबा कालीवीर जी को, जो जम्मू कश्मीर के राजा कहे जाते हैं, एक अगर बात की जाए, उनका नाम खराब किया। आसिफा नाम की हमारी छोटी बच्ची को वहां पर किस तरह से एक शिकार बनाकर, जिसका कत्ल 2 महीने पहले होता है और मुद्दा 2 महीने बाद उठाकर उसमें किस तरह से हिंदुओं को बदनाम किया गया, बाबा कालीवीर जी के स्थान को बदनाम किया गया और जो फैक्ट्स वहां से निकल कर आए उससे सब एक्सपोज हो गया। पीडीपी हो, पीडीपी का कार्यकर्ता है, एनसी हो, ये सभी जम्मू विरोधी हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कल का जो मंजर सामने पेश आया उसमें जावेद राणा हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सीधे सीधे जिम्मेदार है। आपको याद होगा वो लम्हा जब वो वहां पर पहुंचे और कहा कि मेरी आपको पूरी सपोर्ट रहेगी, इसी लैंड पर आप रहिए, बसिए, टेंट लगाइए, मैं आपके साथ हूं। अगर उस दिन हमारे कैबिनेट मंत्री ने प्रवोक नहीं किया होता, आज इन लोगों की हिम्मत ना बढ़ती। आज यहाँ पर उस तथाकथित कार्यकर्ता जैसे लोग आकर वहां पर, जहां पर वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमने इन्हें इनविटेशन नहीं दिया, हमने इन्हें यहाँ से जम्मू से श्रीनगर प्रोटेस्ट रैली निकालने के लिए, साथ देने के लिए बिल्कुल मना किया, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर अपनी सियासत चमकाने के लिए, जम्मू का माहौल खराब करने के लिए और एनक्रोचमेंट को कहीं ना कहीं ये यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए आए हैं। जब कभी भी यहाँ पर चिट्टे को लेकर घर टूटते हैं ये लोग वहां पहुंचते हैं, जब कभी यहाँ पर पशु तस्करी होती है ये लोग यहाँ पर उनका साथ देते हैं। और चिट्टा हो, पशु तस्करी हो, जो भी इलीगल काम हमारे जम्मू संभाग में हो रहे हैं, ऐसे लोग जो कश्मीर से उठकर आते हैं जम्मू का माहौल खराब कर रहे हैं, हमारे यहाँ के गुज्जर भाइयों को कुछ परसेंटेज को रेडिकलाइज करने का काम कर रहे हैं। सरकार इन्हें किस चीज को देखते हुए बर्दाश्त कर रही है? आखिर क्या चीजें हैं जो सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है कि यहाँ पे पूरी तरह से माहौल खराब हो जाए? ये लोग जम्मू का माहौल खराब करवाना चाहते हैं, दंगे करवाना चाहते हैं। क्या सरकार इंतजार करना चाहती है? और हमारी बीजेपी जो है वो किस चीज का इंतजार कर रही है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम माहौल खराब हो और आप फायदा ले? मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हम माहौल खराब नहीं होने देंगे और हमारा स्पष्ट तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों को आपको पीएसए के साथ साथ इनकी हिस्ट्री खंगालिए, ये जरूर आईएसआई के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि आईएसआई स्पॉन्सर्ड जो नार्को टेररिज्म है ये लोग उसको शह देते हैं, ये लोग पशु तस्करी में जुड़े हैं, ये लोग मिलिटेंसी में जुड़े हुए हैं। इनकी हिस्ट्री निकाली जाए, एजेंसीज क्या कर रही हैं, एजेंसीज को क्यों नहीं पता चला कि कल कितना बड़ा वहां पर कांड हो गया। पुलिस जो यहाँ पर हमारी रक्षा करने का काम करती है उसी पुलिस के ऊपर इन लोगों ने पथराव कर दिया, महिलाओं को घायल किया गया। ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं इनका जम्मू संभाग की राष्ट्रवादी धरती पर राष्ट्रवादी लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। इन पर कार्रवाई की जाए।
पीएसए के अंदर बुक किया जाए और पूरी हिस्ट्री खंगाल कर इनके घर को बुलडोज किया जाए। और ये वही लोग हैं जो एक समय पर रेपिस्ट के चार्जेस पर ये आज जमानत पे बाहर है। ये वही लोग हैं जिनका खुद का परिवार संभल नहीं रहा, खुद की वाइफ से डोमेस्टिक वायलेंस के केस पड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता की। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को, जो राष्ट्रवादी समाज है, उन्हें प्रवोक करके, लालच देकर, उन्हें आगे फ्रंट फुट में खड़ा कर हिंदू मुस्लिम यहाँ पर फसाद करवाना चाहते हैं। और जिस तरह एनक्रोचमेंट यहाँ हो रही है, ग्रेटर कश्मीर का जो प्लान है उसको मद्देनजर रखते हुए ये जम्मू की डेमोग्राफी चेंज निरंतर करते आ रहे हैं, उसकी साजिश है। मुझे लगता है तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई करके सरकार को दिखाना होगा कि ऐसे असामाजिक तत्वों को हम बख्शेंगे नहीं। मेरा सवाल है कि जिस तरह से ये लंबे समय से वहाँ पे बैठे